अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्स एंड कंप्यूटर अकाउंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस लिहाज से कि अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं और आपने कोई अपना एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने ग्रुप्स या अपने यूज़र्स की मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं की, तो आप लोगों को बाद में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। से फॉर एग्जांपल कि मैंने आज अपना एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, वही जो एग्जांपल हम कहते हैं कि सुबह उठे कहा चलो यार डोमेन कंट्रोलर बना लें और डोमेन कंट्रोलर बना लिया। इस तरह की बेसिस पे बना हुआ डोमेन कंट्रोलर जो सा है ना, वो इतना अरसा नहीं चलता होता। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ ग्रुप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्या है। आपकी बुक में उसको इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस किया, वो एक पैराग्राफ में डिस्कस किया, मगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएंगे। और उसके बाद वो ग्रुप्स की एक छोटी सी लैब देखेंगे कि ग्रुप्स होते क्या और कैसे बनाए जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। शुरू करते हैं। ग्रुप्स होते क्या? अगर से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे पास कोई ग्रुप है, से फॉर एग्जांपल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप है। ठीक है, मैंने कहा ये सेल्स रेप्स हैं और इन सब यूज़र्स को, ये जो 1 2 3 4 ये 10 यूज़र्स हैं, इन सब यूज़र्स को परमिशन चाहिए इस सेल्स फोल्डर पे। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3 और यूज़र 4, सो उन तमाम यूज़र्स को परमिशन दे दी। क्या परमिशन दे दी? मैंने कहा जी आप लोग रीड कर सकें उसके ऊपर, ठीक है, एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के ऊपर, और तमाम यूज़र्स को वन बाय वन परमिशन दे दी। कल को अगर इस सेल्स यूज़र के, इस सेल्स के जो यूज़र्स हैं, सही मैंने कहा मेरे सेल्स के जो से हैं वो 40 यूज़र्स हैं, इन 40 के 40 यूज़र्स को मैंने परमिशन दे दी सेल्स के फ़ोल्डर पे। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सेल्स के यूज़र्स को फॉर एग्जांपल इनवॉइस के फ़ोल्डर पे भी परमिशन होंगी, इनवॉइस के फ़ोल्डर्स पे भी परमिशन होगी। तो अगर मेरे पास 40 सेल्स के यूज़र हैं तो 40 सेल्स के यूज़र्स को सेल्स के फ़ोल्डर पे रीड की परमिशन है, इनवॉइस के फ़ोल्डर पे भी रीड की परमिशन है, और उसके बाद कोई 10-12 और फ़ोल्डर्स हैं उन पे भी परमिशन है। तो अगर मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 4 फ़ोल्डर हैं जिन पे सेल्स के यूज़र्स की परमिशन है, तो 40 × 4 इज़ इक्वल टू आई थिंक 120, नो 160, 160 परमिशंस लगानी पड़ जाएंगी। ये मैंने एक छोटी सी कंपनी की बात की है जिसके अंदर 40 सेल्स के यूज़र है, उन्हें सिर्फ 4 फोल्डर्स पे परमिशन चाहिए। जब आपका नेटवर्क ग्रो होता है तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स को बहुत ज़्यादा परमिशन चाहिए होती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा लाइव नेटवर्क होता है उसमें चेंजिंग भी फॉर एवर हो रही होती हैं। से फॉर एग्जांपल ये हुआ कि ये जो बंदा था, ये कोई एंग्री यंग मैन, और ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज सेल्स, और वो या उसको सैलरी से खुशी नहीं थी, उसने कहा जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब वो जब छोड़ के चला गया तो आप बीइंग एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर आपको एचआर लेटर लिखेगी कि इस फलां यूज़र का अकाउंट जो सा है उसको जो जो परमिशंस थी वो डिलीट कर दो, या यूज़र का अकाउंट डिलीट कर दो, जो भी करना है। तो आप जी उन तमाम वो 4 स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स हैं उन सब में जाओगे, उस यूज़र को वहाँ वहाँ से डिलीट करते रहोगे। ठीक है, सो इट्स वेरी हेक्टिक जॉब। ठीक है, या अगर इनमें से एक यूज़र था वो बहुत हैप्पी टाइप का था और उसने जो से अपने टारगेट मीट कर लिए और उसको सेल्स के मैनेजमेंट के उसमें ले आए, मैनेजर्स ग्रुप्स में ले आए। अब उसको इन तमाम फ़ोल्डर्स के अलावा 5 और फ़ोल्डर्स के ऊपर परमिशन चाहिए, तो बहुत ज़्यादा परमिशंस आपको हर 5 फ़ोल्डर के अंदर जा जाके उसको परमिशंस चेंज करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, और अगर आपका नेटवर्क कोई बहुत बड़ा हो जाए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहती ये चीज़ें। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि नहीं यार हम ऐसा करते हैं कि जितने सेल्स के यूज़र हैं, जितने सेल्स के यूज़र हैं, से मैंने कहा मेरे पास सेल्स के कितने यूज़र्स थे, सेल्स के मेरे पास 40 यूज़र्स थे। उन 40 के 40 यूज़र्स को मैं एक ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है, इस ग्रुप में डाल दिया और इस ग्रुप का नाम दे दिया सेल्स का। ठीक है, इस ग्रुप को मैंने सेल्स का नाम दे दिया। अब मैंने इस सेल्स के ग्रुप को परमिशन दे दी कि वो इस सेल्स के फोल्डर पे रीड परमिशन कर सके। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हो गया। कल को अगर एक और सेल्स का बंदा ऐड हो जाता है, लाइक हमने एक और बंदा ऐड कर लिया क्योंकि हमारे सेल्स की डोमेन बढ़ गई है, तो हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने वो यूज़र जो सा है वो +1 कर देना है सिर्फ इस ग्रुप के अंदर। तो जितने बंदे सेल्स के होंगे वो सेल्स के फोल्डर को रीड कर सकेंगे। अब कल को क्या होता है, कल का अकाउंट्स आता है और अकाउंट्स कहता है भैया ये जो सेल्स के लोग तो अपनी सेल्स के फोल्डर में काम करते हैं, मगर हमें अकाउंट्स वालों को इनको ऑडिट करना है। तो मैं कहता हूँ अकाउंट्स ऑडिट वाले कहते हैं कि हमें भी परमिशन दी जाए। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स ऑडिट का फिर एक ग्रुप बनाऊँगा या अकाउंट्स ऑडिट के लोगों को सेल्स के ग्रुप में डालूँगा। बोथ वे कैन गो। मैं क्या करता हूँ, मैं अकाउंट्स ऑडिट का, मैं थोड़ा फ्रीकी टाइप का नेटवर्क एडमिन था, मैंने कहा जी मैं अकाउंट का एक और ग्रुप बनाता हूँ और उसको भी सेल्स के फ़ोल्डर पे परमिशन दे देता हूँ। अब क्या होगा, अब मैंने जितने लोगों को सेल्स के फ़ोल्डर पे परमिशन देनी होगी, रीड की या राइट की, तो वो परमिशन दे दूंगा। अब अगर कल को मैंने ऑडिट करना है, मेरे आईटी, अब मेरा आईटी का ऑडिट होना शुरू हो गया। आईटी का ऑडिट भी होता है, ठीक है, ये ना समझें कि आप आईटी में आ गए तो आपका ऑडिट नहीं होगा, आपका भी ऑडिट होगा। तो आप आईटी में आ गए, आपका ऑडिट हुआ, उन्होंने कहा मुझे बताओ यार ये सेल्स के अंदर जो से है ना कि किस किस को परमिशन है। तो आपने क्या किया, आपने ढूंढा, अच्छा पहले सेल्स के अंदर जी सेल्स वालों को परमिशन है, फिर अकाउंट्स ऑडिट वालों को परमिशन है, फिर मैनेजमेंट वालों को रीड की परमिशन है। उसने कहा यार ये तुमने क्या ग्रुप से बनाया, मैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हम एक और काम करेंगे विच इज़ द न्यू स्टेप, कि भाई हम क्या करते हैं, हम नेस्टिंग ऑफ द ग्रुप्स कर देते हैं। नेस्टिंग ऑफ द ग्रुप क्या, कि मैंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स डाल दिए, ठीक है, और सिर्फ ये ग्रुप को जो सा है मैंने परमिशन दे दी सेल्स को रीड करने की। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया सेल्स को राइट करने की और उसमें भी छोटे छोटे ग्रुप्स डाल दिए। अब कल को ऑडिटर मेरे से पूछता है कि राइटिंग की परमिशन किसे है, मैं कहता हूँ इन तमाम ग्रुप्स को, और रीड की परमिशन किन्हें, इन तमाम ग्रुप्स को। जबकि अगर मैंने जब पहले के स्टेज के अंदर एक इंडिविजुअल यूजर को परमिशन दी थी, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑन द बिग नेटवर्क, कभी भी नहीं हो सकता। आप बड़ा नेटवर्क हो, आपने एक एक बंदे को परमिशन दिया, आपके पास 500 बंदे हैं, 500 बंदों को सेल्स की परमिशन चाहिए, 500 बंदे तो नहीं लिस्ट में डालोगे। आप 500 के 500 बंदे एक ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है, मगर फिर आप उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सेल्स का कौन सा बंदा है, अकाउंट्स का कौन सा बंदा है, मैनेजमेंट का कौन सा बंदा है। फिर आप ये भी नहीं कर सकते कि अगर आपको सेल्स के बंदों को रीड की परमिशन देनी है और अकाउंट्स के बंदों को राइट की परमिशन देनी है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए नेस्टिंग ऑफ द ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आया। अब हम इस समान ये जो प्रॉब्लम है ना उसको क्लियर करते हैं। हुआ ये कि ये जो एक बंदा है ना, इसको मैं कहता हूं ये एक ग्रुप है, ठीक है। मैंने कहा ये सेल्स का ग्रुप है जिसे सिर्फ रीड की परमिशन चाहिए इस फोल्डर पे, ये कोई जूनियर सेल्समैन है। और जो सेल्स के अंदर फिर एक कोई इनवॉइसिंग का डिपार्टमेंट है, उसे राइट परमिशन चाहिए, जो राइट और प्रमोट करता हो। तो मैंने कहा ये जो सा है ना, ये सेल्स एडमिन कह देते हैं इन्हें, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ग्रुप आया, उन्होंने कहा जी मैं हम अकाउंट्स ऑडिट हैं, अकाउंट्स ऑडिट हैं और हमें क्या परमिशन चाहिए, हमें रीड की चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ ऑडिट करना है। फिर एक जो चीज़ है वो है, से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट रिपोर्ट, उनको राइट की परमिशन चाहिए, ठीक हो गया, मैंने यूज़र आइडेंटिफाई कर लिए। अब ये सेल्स का फोल्डर आ गया, मैंने इधर एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप सेल्स रीड, और एक ग्रुप बनाया, मैं दूसरी इंक ले लूँ, सेल्स राइट। जिन जिन लोगों को राइट की परमिशन चाहिए थी उनको मैंने इस ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, यानी ग्रुप के अंदर ग्रुप डाल दिया, और जिन जिन लोगों को रीड की परमिशन चाहिए थी उन्हें मैंने इस ग्रुप में डाल दिया। कल को अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है, ठीक है, मैं उसका यूज़र का अकाउंट डिलीट कर देता हूँ, वो उस ग्रुप का मेंबर नहीं रहता, उसकी परमिशन हट गई। किसी को अगर रीड से राइट वाले ग्रुप में डालना है तो मैं उसको सिंपली सेल्स में से निकाल के उसे सेल्स एडमिन के ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसको ऑटोमेटिकली राइट की परमिशंस मिल जाएंगी। तो ये यूज़र मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो लाइव नेटवर्क जो सा होता है इज़ एवर चेंजिंग नेटवर्क, हर वक्त चेंज होता रहता है। इस वजह से हमें उस ग्रुप को मैनेज करने के लिए या अपने इन यूज़र्स को मैनेज करने के लिए ग्रुपिंग करनी पड़ती है, और ग्रुप करके फिर हमें उनकी नेस्टिंग करनी पड़ती है कि कौन सा ग्रुप कहाँ डालें, किस तरह डालें। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फोल्डर के ऊपर दो के अंदर से 3 ग्रुप्स बना देते हैं, 3 ग्रुप्स को परमिशन दे दी, एक को रीड की, एक को राइट की, एक को फुल कंट्रोल की, ठीक है। इन ग्रुप्स के अंदर बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, फिर इस ग्रुप के अंदर फर्दर ग्रुप्स डाल दिए। अब जिस जिसको रीड की परमिशन, अच्छा आपको रीड की चाहिए, आपको इधर डाल दिया, आपको इधर डाल दिया, आपको इधर। दिस इज हाउ
कि आपने जो सा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करनी है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसको उतनी ही देनी है। ये नहीं करना मुझे अच्छी तरह याद है जब हम नए नए नेटवर्क एडमिन बने थे, हम हर बंदे को जिसके पास एप्लीकेशन नहीं चलती थी ना उसे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बना देते, तो यूज़र खुश हो जाता था, हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती थी। आई होप आप मुझसे अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, तो किसी को एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो विंडोज़ एनटी के अंदर तो बड़े मसले होते थे। एनीवे अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड SIDs। SID इज सॉर्ट ऑफ एन आइडेंटिफायर जो हर ग्रुप के साथ लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, जितने तमाम सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं उनके साथ एक SIDs लगा होता है। ठीक है, एक से 0 1 0 1 2 3 5 7 ये नंबर होता है। ठीक है, हर ग्रुप के साथ होता है अनटिल अनलेस वो ग्रुप जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप ना हो। वो ग्रुप की टाइप क्या है वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आप इंडिविजुअल यूज़र को एक स्पेसिफिक फोल्डर पे परमिशन दे देंगे अनटिल अनलेस आपका नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं है, आपके लिए ओके है। जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है और एक सेट ऑफ यूज़र्स बनने शुरू हो जाते हैं तो आपको तमाम यूज़र्स को एक ग्रुप में डालना पड़ता है, फिर राइट्स के हिसाब से आपको परमिशन लगानी पड़ती है। हम आगे जाके देखते हैं वो क्या है। अच्छा, एक बात ये कि अगर जो सा है एवरी एडमिनिस्ट्रेटर हैव अ डिफरेंट आइडिया ऑफ ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर आप 5 बड़ी कंपनीज के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को उठाओ और हर एक से ग्रुप मैनेजमेंट की बात करो तो हर बंदे की अपनी एक थ्योरी होगी। ठीक है, कोई कहेगा अच्छा फोल्डर बेस्ड परमिशन लगानी है कि फोल्डर के ऊपर 3 डिफरेंट परमिशन लगानी है तो 3 डिफरेंट ग्रुप बना दो। कोई कहेगा नहीं यार यूँ नहीं बनाना, अगर एक एक ग्रुप करके बना दो। तो डिपेंडिंग कि किसकी क्या अप्रोच है उस तरह करना है। ठीक है, एक टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड अ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या, कि यूज़र की जो जॉब है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से आपने परमिशन देनी है। अगर कोई सेल्स में है तो उसको सेल्स की परमिशन देनी है, अगर कोई अकाउंट्स में है तो वो अकाउंट्स की परमिशन देनी है। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम पीछे गुजार के हटे हैं कि अगर किसी को परमिशन चाहिए सेल्स के फोल्डर पे रीड की तो हम उसको उस ग्रुप में डाल देंगे जो सेल्स का रीड का ग्रुप है और वो ग्रुप उसके अंदर नेस्टेड हो जाएगा। ये जो अप्रोच है रोल बेस्ड इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क, क्योंकि इसमें फिर ग्रुप के अंदर ग्रुप्स आने शुरू हो जाते हैं। से मैंने कहा ये से मेरे पास एक बड़ा हॉट न्यूज़ का फोल्डर है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को रीड की परमिशन चाहिए, मैंने एक ग्रुप बना दिया और इधर भी 3 ग्रुप्स हैं और तीनों ग्रुप्स को इस ग्रुप का मेंबर बना दिया। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ ग्रुप्स, जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, यानी 4 ग्रुप्स बन गए, ग्रुप के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। अगर आपके पास स्मॉल नेटवर्क है ये सूटेबल अप्रोच नहीं है। ठीक है, उसके अंदर फिर डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र नीड आपको चेंज करना पड़ता है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ग्रुप्स बनाने हैं तो आप ग्रुप्स ऐसे बनाएं कि उनके नेमिंग स्टैंडर्ड ऐसा हो कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। मसलन फॉर एग्जांपल, ये मैंने कहा वंस अगेन वो सेल्स वाली एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे पास सेल्स का फोल्डर था और इसके ऊपर मैंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, जिस ग्रुप को मैंने दे दिया कि भाई ये जो ग्रुप है ना, कोई भी बंदा इस ग्रुप का मेंबर हो तो वो इस सेल्स के फोल्डर को रीड कर सके। तो मैंने इस ग्रुप को नाम दे दिया सेल्स अंडरस्कोर रीड। ठीक हो गया। अब नेमिंग कन्वेंशन जो सी है वो ऐसी होनी चाहिए कि ग्रुप के अंदर जो नेमिंग स्टैंडर्ड्स या नेमिंग कन्वेंशन ऐसी होनी चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, सेल्स स्पेस रीड भी कर सकते हो। ठीक है, सेल्स स्पेस रीड और सेल्स अंडरस्कोर रीड का क्या फ़र्क होता है कि अगर आप सेल्स स्पेस रीड करोगे तो अगर आप इस ग्रुप को कहीं स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हो, क्वाइट पॉसिबल आपको फ्यूचर में कहीं जाके स्क्रिप्ट लिखना पड़ जाए, तो आपको सेल्स स्पेस रीड के ऊपर शुरू में और आखिर में पोस्ट ऑफिस देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो वो स्क्रिप्ट नहीं चलेगा और फिर जो स्क्रिप्ट राइट करने वाला प्रोग्रामर होगा ना वो आपको फिर बहुत अच्छे नाम से याद कर रहा होगा। एनीवे, तो सेल्स अंडरस्कोर रीड की ऐसी नेमिंग कन्वेंशन होनी चाहिए कि आपके स्क्रिप्ट्स और आपको फ्यूचर में यूजेज भी समझ आ जाए। आपको ये ग्रुप समझते साथ ही पता चल जाएगा कि यार ये सेल्स के फोल्डर के ऊपर रीड परमिशन देता है। ठीक हो गया। मसलन मैंने एक ग्रुप बनाया एशिया आईटी का, फिर यूरोप आईटी का, फिर अफ्रीका आईटी का। तो एशिया आईटी के अंदर तमाम एशिया के आईटी के यूजर्स डाल दिए, यूरोप आईटी के अंदर तमाम यूरोप आईटी के, अफ्रीका आईटी के अंदर अफ्रीका आईटी के। फिर एक ग्रुप बनाया ऑल आईटी स्टाफ और तमाम के तमाम ये ग्रुप जो से इस ग्रुप के अंदर डाल दी। अब मैंने वो परमिशन जो तमाम आईटी स्टाफ को देनी हो वो जा जाके कहीं कहीं लगा दूँ। ऑल आईटी स्टाफ को क्या सेल्स के अंदर रीड की परमिशन होनी चाहिए? नहीं, उन्हें फुल कंट्रोल होना चाहिए। आप में से बहुत सारे खुश होंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इस चीज़ की। तो एनीवे दैट डिपेंड्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो
स्ट्रक्चर या फोल्डर्स या आपके डाटा के ऊपर कंट्रोल्स कौन दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस सेल्स के फोल्डर के ऊपर फुल परमिशन आईटी वालों को नहीं होती। सेल्स के अंदर कोई एक बंदा होता है जो उस डाटा का ऑनर या कस्टोडियन या जो भी चीज़ होती है वो उस पे परमिशन देता है। अगर आईटी वालों को सेल्स के किसी फोल्डर पे परमिशन चाहिए तो वो उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट अप्रूवल होगी और फिर वो परमिशन देंगे। आप ये सोच रहे होंगे क्या वो ये काम कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, वो ये काम कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि कोई ना कर सके। इसे आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ग्रुप्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे यूज़र्स को इकट्ठा करके एक स्पेसिफिक से फॉर एग्जांपल फ़ोल्डर में डाल देते हैं और उस फ़ोल्डर को फिर किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर के ऊपर परमिशन दे देते हैं। इसलिए मुझे फ़ोल्डर का नाम नहीं यूज़ करना चाहिए था। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक ग्रुप ऑफ यूज़र्स को ग्रुप कहते हैं, जिन्हें हम एक नेम के तहत यूज़ कर रहे होते हैं। अब टाइप ऑफ ग्रुप्स आ गए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके ये पेपर में आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। मैंने अगली स्लाइड के ऊपर इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस किया। अब ग्रुप्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। वन ग्रुप इज़ कॉल्ड लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप क्या कि मैंने कहा कि ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर मेरी सेम डेटाबेस होती है, वो जिसको 2008 के अंदर हम इसको क्रैक करते थे तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डिलीट हो जाता था। एनीवे, तो ये लोकल ग्रुप है। इसके अंदर जो सा है स्कोप ऑफ ऑन अ लोकल कंप्यूटर, ये सिर्फ लोकल कंप्यूटर के ऊपर रिसोर्सेज को परमिशन देगा। अगर कोई बंदा इस ग्रुप का मेंबर होगा तो इस कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, डिपेंडिंग आपने उसको क्या परमिशन दी हुई है। सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड डोमेन लोकल ग्रुप। डोमेन लोकल ग्रुप क्या होता है? डोमेन लोकल ग्रुप क्या कि मेरे पास एक डोमेन है, ठीक है, ये मैंने डोमेन इस तरह ट्राइंगल से हम शो करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो सा है एक ग्रुप बनाया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोमेन लोकल ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंदर इस ग्रुप को मैंने परमिशन दे दी, से फॉर एग्जांपल मैंने इस ग्रुप को परमिशन दे दी कि ये जो सा है ये इस सर्वर पे जितनी मूवीज़ पड़ी हुई हैं वो वॉच कर सकता है, ठीक है, ये मैंने कहा मूवीज़ पड़ी हुई हैं, मूवीज़ सर्वर, डोमेन लोकल ग्रुप। अब इस डोमेन लोकल ग्रुप के अंदर मैं किस किस को ऐड कर सकता हूँ? मैं किसी यूज़र का अकाउंट से मैंने कहा ये आसिफ का अकाउंट है, इसको ऐड कर दिया, कर सकता हूँ। मैं किसी के कंप्यूटर के अकाउंट को ऐड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं किसी और इसी डोमेन पे पड़े हुए किसी और डोमेन लोकल ग्रुप को ऐड कर सकता हूँ, मैं पूरे का पूरा डोमेन लोकल ग्रुप ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा ये जी मैनेजमेंट का ग्रुप है। मैं किसी और इस डोमेन के नीचे एक और पड़ी हुई डोमेन थी, उसके अंदर भी मैनेजमेंट का ग्रुप था। उन्होंने कहा यार आपके पास जो है वो मूवीज़ का सर्वर पड़ा हुआ, हमारी मैनेजमेंट को बड़ी डिमांड है उसकी, तो काइंडली आप हमें भी ऐड कर लो। हमने इनके मैनेजमेंट के पूरे ग्रुप को इसमें ऐड कर लिया। फिर एक अनदर ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रुप। वो किसी और तीसरी चौथी ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन के अंदर एक ग्रुप पड़ा हुआ था, हमने उसको भी उठा के ऐड कर लिया, ठीक है। तो डोमेन लोकल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर यूज़र का अकाउंट, कंप्यूटर का अकाउंट, अपना डोमेन लोकल ग्रुप, ग्लोबल ग्रुप और यूनिवर्सल ग्रुप सबको ऐड किया जा सकता है। मगर डोमेन लोकल ग्रुप की एक लिमिटेशन है कि वो अपनी डोमेन से बाहर के रिसोर्सेज के पास नहीं जा सकता, वो अपनी डोमेन से बाहर यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट, अगर मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं तो कोई इसको इस डोमेन लोकल ग्रुप को उठा के यहाँ पे लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो विद इन अ डोमेन काम कर रहा होता है। अब आ जाती बात ग्लोबल ग्रुप की। ग्लोबल ग्रुप क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मेंबरशिप है। अगर मैंने इसी जो ये ग्रुप बनाया था, मैं इसको दोबारा इरेज करता हूँ। मैंने ये डोमेन बनाई, डोमेन में एक ग्लोबल ग्रुप बनाया, ठीक है, मुझे ग्रीन इंक लेनी चाहिए क्योंकि एक ग्लोबल ग्रुप की बात करें अब हम। ये ग्लोबल ग्रुप बना दिया, ठीक है, और ग्लोबल ग्रुप के अंदर सिर्फ या यूज़र का अकाउंट आ सकता है, या कंप्यूटर का अकाउंट आ सकता है, या कोई और ग्लोबल ग्रुप इसके अंदर आ सकता है, बस। अगर आपके पास कोई लोकल ग्रुप पड़ा हुआ है, डोमेन लोकल ग्रुप पड़ा हुआ है, या यूनिवर्सल ग्रुप किसी और डोमेन से उठ के आ रहा है, ये उसको अपने पास नहीं ऐड करेगा, ठीक है। और ये ग्लोबल ग्रुप किसी भी डोमेन के अंदर विद इन अ फॉरेस्ट यूज हो सकता है। डोमेन फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आए तो आप पिछली वीडियोस को जाके पढ़ें, ठीक हो गया। तो ग्लोबल ग्रुप जो सा है
वो सिर्फ अपने अंदर यूजर का अकाउंट, कंप्यूटर का अकाउंट और ग्लोबल ग्रुप को लेता है और किसी को नहीं लेता। और ग्लोबल ग्रुप कहीं से भी आ सकता है विद इन अ फॉरेस्ट। अब आगे चलते हैं। यूनिवर्सल ग्रुप। यूनिवर्सल ग्रुप थोड़ा सा समझना मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि उसको आसान कर दूं। दोबारा रेड कलर में ले लेते हैं। वैसे तो ये पर्पल लग रहा है। ये डोमेन है, ठीक है, बल्कि ये डोमेन कंट्रोलर है। और यूनिवर्सल ग्रुप की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के अंदर सेव हो रहा होता है, आपकी डोमेन में नहीं सेव होता। अगर आपकी डोमेन के कंट्रोलर एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है तो वहाँ पे होगा। और अगर किसी यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर चेंज होती है तो वो डोमेन के अंदर या आपके ट्री के अंदर या आपकी पूरी डोमेन के अंदर जहाँ पर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है, तमाम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के अंदर रेप्लिकेशन क्रिएट करेगा फिर, क्योंकि ये रिजाइड कर रहा होता है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के अंदर। अगर आपकी डोमेन के अंदर एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है और वो डाउन हो गया है तो आपका यूनिवर्सल ग्रुप कुछ नहीं कर सकता। यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर यूजर्स भी आ सकते हैं, कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं, ग्लोबल ग्रुप भी आ सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रुप भी आ सकते हैं, डोमेन लोकल नहीं आ सकते। तो बज़ाहिर आपको ये समझ आ रहा है कि अगर आपने अच्छी परमिशन सेटअप करनी है तो डोमेन लोकल ग्रुप को सबसे नीचे रखें, क्योंकि वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। और यूनिवर्सल ग्रुप पूरे फॉरेस्ट के अंदर किसी भी डोमेन पे यूज हो सकता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास दो डोमेन्स हैं, एक उर्दू आईटी सेल्स है और एक ताहा सेल्स है। ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, दोनों एक दूसरे ट्री से भी रिलेटेड नहीं है। ये दो डोमेन्स हैं और इन दोनों के जो सेल्स के डिपार्टमेंट के जो दो मेंबर्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, लाइक इसके अंदर भी सेल्स का ग्रुप है और इसके अंदर भी सेल्स का ग्रुप है। अगर इन दोनों को किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स पे परमिशन चाहिए तो हमें यूनिवर्सल ग्रुप बना के और इस यूनिवर्सल ग्रुप को वहाँ के डोमेन लोकल ग्रुप में डालना पड़ेगा, या यूनिवर्सल ग्रुप यहाँ पे बना के और ये दोनों यूनिवर्सल ग्रुप डालने पड़ेंगे, या अगर रिसोर्सेज कहीं यहाँ पे पड़े हुए हैं तो यूनिवर्सल ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे। तो अक्रॉस द डोमेन जब हम बात कर रहे होते हैं, अक्रॉस द डोमेन दो डिफरेंट डोमेन जो उसकी हायरार्कीज भी आपस में नहीं मिल रही, डिपेंडिंग के अगर उनके बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप है। मगर यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली चीज़ क्या है, एवरीथिंग शुड रिजाइड ऑन द ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के। उस डोमेन का ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होना लाजमी है, इस डोमेन का ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होना लाजमी है। अगर मैंने इस यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर एक और मेंबर ऐड कर दिया है तो इस ग्लोबल कैटलॉग और उस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के अंदर रेप्लिकेशन होगी। क्यों? क्योंकि उसने इसे बताना है, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज पड़े हुए थे और इसके पास वो हमने यूनिवर्सल ग्रुप ऐड किया हुआ था, तो वो आपस में रेप्लिकेट होंगे। तो यूनिवर्सल ग्रुप वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर हमने डोमेन रेप्लिकेशन करनी है। मगर इसके अंदर एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हर जगह यूनिवर्सल ग्रुप बना के ना बैठ जाना। अगर आप हर जगह यूनिवर्सल ग्रुप बना के बैठ जाएंगे तो क्या होगा, हमारी डोमेन में रेप्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होगी। जब भी यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर कोई बंदा ऐड, डिलीट, रीनेम होगा विद इन द डोमेन या विद इन अ फॉरेस्ट, जहाँ डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप रेप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। रेप्लिकेशन इज़ नॉट गुड, हम अनवांटेड रेप्लिकेशन नहीं चाहते। अच्छा, इस स्लाइड को समझने के लिए इसमें 3 लाइनें लगानी लाजमी है। वही चीज़ लोकल ग्रुप को भूल जाएंगे। लोकल ग्रुप होता है जो आपके लोकल कंप्यूटर पे हम यहाँ से नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। मेंबर्स विद इन द सेम डोमेन, मेरे पास एक डोमेन थी urduitacademy.com। अगर मेरे पास डोमेन लोकल ग्रुप है तो उसके अंदर यूजर्स आ सकते हैं, कंप्यूटर्स आ सकते हैं, ग्लोबल ग्रुप आ सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रुप आ सकते हैं, डोमेन लोकल ग्रुप आ सकते हैं। अगर मेरे पास यूनिवर्सल ग्रुप है तो उसके अंदर यूजर्स आ सकते हैं, कंप्यूटर्स आ सकते हैं, ग्लोबल ग्रुप आ सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रुप्स आ सकते हैं, डोमेन लोकल ग्रुप्स नहीं आ सकते। अगर मेरे पास ग्लोबल ग्रुप है, इसकी सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ग्लोबल ग्रुप क्या करेगा, उसके अंदर यूजर्स आ सकते हैं, कंप्यूटर आ सकते हैं, ग्लोबल ग्रुप्स आ सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कि मेरे पास विद इन द सेम फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट के अंदर हम दोनों रहते हैं, ठीक है। मेरे पास डोमेन लोकल ग्रुप है, अब उसके अंदर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं यूजर्स ऐड कर सकता हूँ, कंप्यूटर ऐड कर सकता हूँ, ग्लोबल ग्रुप्स ऐड कर सकता हूँ, यूनिवर्सल ग्रुप ऐड कर सकता हूँ। समझ आइए आपको बात की कि एक फॉरेस्ट, अब हम एक डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं कि मेरे पास फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट की एक लेग से जो सा एक बंदे एक ग्रुप था, वो मैंने अब डोमेन लोकल ग्रुप में ऐड करना है, तो क्या वो मुझे ऐड करने देगा? वो मेरे डोमेन लोकल ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करने देगा, वो ये चीज़ें, ठीक है।
अगर मेरे पास यूनिवर्सल ग्रुप है तो यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर उसी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट जिसी तरह वो सेम डोमेन के अंदर काम कर रहा था यूजर्स ऐड हो सकते हैं कंप्यूटर ग्लोबल एंड यूनिवर्सल ग्रुप। मगर ग्लोबल ग्रुप अपनी डोमेन से बाहर कहीं काम नहीं करेगा, आउटसाइड द डोमेन काम नहीं करेगा, किसी एक्सटर्नल डोमेन आउटसाइड द फॉरेस्ट भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल। ग्लोबल ग्रुप याद करना बहुत आसान है, ग्लोबल ग्रुप सिर्फ विद इन द सेम डोमेन काम करेगा, उसके अलावा किसी आउटसाइड द डोमेन काम नहीं करेगा। अब आ जाता है मेंबर फ्रॉम अ ट्रस्टेड एक्सटर्नल डोमेन। सो ये मेरी डोमेन थी, ये मेरी डोमेन की ट्री थी, ये मेरी पूरी चीज़ बन गई, ये मेरा पूरा रिलेशनशिप बन गया। यहाँ पर एक और डोमेन थी और मैं उस डोमेन को ट्रस्ट करता हूँ, यानी डोमेन ए और डोमेन बी है, डोमेन ए और डोमेन बी आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। डोमेन लोकल ग्रुप अगर किसी थर्ड पार्टी डोमेन से, मैंने कहा ये डोमेन लोकल ग्रुप है, यहाँ पे मैंने डी डोमेन लोकल ग्रुप बना दिया। अब यहाँ से अगर इस डोमेन को मैं ट्रस्ट करता हूँ तो इसके किन किन रिसोर्सेज को मैं ले सकता हूँ। इसके यूजर्स आ सकते हैं, कंप्यूटर्स आ सकते हैं, इसका ग्लोबल ग्रुप आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। यूनिवर्सल ग्रुप आउटसाइड इट्स ट्रस्टेड डोमेन रिलेशनशिप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ग्लोबल ग्रुप भी नहीं करता। तो इससे क्या चीज़ समझ आती है कि आपने डोमेन लोकल ग्रुप के अंदर बाहर से कोई भी चीज़ डाल सकते हो। डोमेन लोकल ग्रुप इस सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ग्रुप है। बात समझ आई यहाँ तक। डोमेन लोकल ग्रुप को आप के अंदर आप कोई भी चीज़ डाली जा सकती है, किसी भी डोमेन से लाके डाली जा सकती है, डिपेंडिंग कि वो इस टेबल को समझ आनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, इस टेबल को दोबारा पढ़े, बिल्कुल समझ आएगी। और ये बुक के अंदर जो है ना, ये चैप्टर नंबर 4 है मेरे ख्याल में, ग्रुप्स के बारे में, उसके अंदर ये टेबल दोबारा से डिफाइन किया हुआ है, इसकी लिमिटेशन, एक्सप्लेनेशन सारा कुछ डिफाइन हुआ है। अगर आपको फिर भी पढ़ने में कन्फ्यूजन है तो उसको एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स, दो टाइप ऑफ ग्रुप्स होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। वन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप एंड वन इज कॉल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करती है अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपने ग्रुप की कौन सी टाइप रखनी है तो आप उसको हमेशा सिक्योरिटी ग्रुप रखें। और अगर आप किसी ऐसे ग्रुप को जिसके अंदर एसआईडी यूज़ नहीं हो रही होती, मैं आपको भी पीछे बता रहा था कि आइडेंटिफायर होता है हर ग्रुप का, अगर आप चाहते हो कि ग्रुप के साथ आइडेंटिफायर ना यूज़ हो रहा हो तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बना दें। मगर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कहाँ यूज़ हो रहा होता है, वो नॉर्मली सिक्योरिटी परमिशंस लगाने के लिए यूज़ नहीं हो रहा होता। वो कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, अगर आपने ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनानी है तो वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है मोस्टली। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करती है कि अगर आप पता नहीं है कि आपने क्या करना है ग्रुप के साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करती है उसे सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं। अगर आपने कोई ग्रुप बना दिया जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बन गया, मगर आपने उसे सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, तो सिर्फ इस अ मैटर ऑफ चेंजिंग द रेडियो बटन, वो चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इफ़ अ ग्रुप चेंज बिटवीन द सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ था, ठीक है, यानी एक ग्रुप बनाया हुआ था, ठीक है, उसका टाइप थी डोमेन लोकल ग्रुप, मगर डोमेन लोकल के आगे फिर टाइप थी सिक्योरिटी ग्रुप। आपने कल को गलती से उसको डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कर दिया और इस ग्रुप को किसी फोल्डर पे परमिशंस थी और आपने उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो वो जो तमाम परमिशंस थी वो उड़ जाएंगी। सही हो गया। उसके बाद ये विंडोज 7 के अंदर या नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर डिफ़ॉल्ट बने हुए ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स हैं। इनको मैं ज़रा क्विकली गो थ्रू कर दूँ। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, जिस तरह आपको पता है, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो से हैं वो इस ग्रुप का मेंबर होते हैं। यूज़र्स ग्रुप, हर यूज़र जो आपके कंप्यूटर के अंदर बनता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस ग्रुप का मेंबर होता है। पावर यूज़र ग्रुप, कुछ ऐसे यूज़र्स जो शुरू में बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के काम कर सकते हैं, यूज़र के पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और छोटे मोटे काम कर सकते हैं, आर कॉल्ड द पावर यूज़र ग्रुप। गेस्ट यूज़र्स आर द कियोस्क यूज़र्स, कि अगर आपने किसी यूज़र को बहुत लिमिटेड परमिशन देनी, यार वो रन भी ना चला सके, कुछ भी ना चला सके, वो कंप्यूटर के ऊपर कुछ इंस्टॉल भी ना कर सके, तो उसे गेस्ट यूज़र दे देते हैं। कियोस्क का आपको अंदाज़ा होगा कि एक ऐसी डिवाइस जो पब्लिक एरिया में लगी हुई है फॉर पब्लिक फैसिलिटेशन, तो दैट इज़ कॉल्ड कियोस्क मशीन। से फॉर एग्जांपल आप कहीं बैंक में गए और बैंक तो खैर सिक्योरिटी की आ जाती, से पब्लिक स्पेस के अंदर आपने चेक करना है कि आपकी गाड़ी को कोई चालान तो नहीं हुआ हुआ या कोई टिकट तो नहीं लगा हुआ, आप वहाँ पे अपने गाड़ी का नंबर प्लेट डालें और अपना कोई सिक्योरिटी कोड डालें तो आपको वो दिखा दें, या आपने कोई ट्रेन का राउट चेक करना है तो होता है। बैकअप ऑपरेटर क्या, कि आपने किसी सिस्टम की डिवाइसेस का या किसी फोल्डर का बैकअप करना है तो आप कर सकते हो, आप इस ग्रुप के मेंबर होने चाहिए। डीकॉम, ये विंडोज़ के कंपोनेंट्स होते हैं, डायनेमिक कंपोनेंट्स, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप, कि अगर आपने किसी पीसी को रिमोट डेस्कटॉप करना है तो आपको इस ग्रुप के अंदर होना चाहिए। ऑफर रिमोट असिस्टेंस ऑफर का मतलब कि आप किसी
किसी को रिमोट असिस्टेंट ऑफर कर सको और वो आप उसके सिस्टम में लॉगिन हो जाए। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेटर नॉर्मली नेटवर्क की टीम को दिए जाते हैं ये राइट्स, ठीक है, अगर आपने अपना कोई काम ऑफलोड करना है, अदरवाइज वो फिर आपको हर दफ़ा कॉल करेंगे। परफॉर्मेंस मॉनिटर आप सिस्टम की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो, विंडोज़ 2008 सर्वर के अंदर हमने पढ़ा था। परफॉर्मेंस लॉग्स, मगर इसके अंदर आप डाटा कलेक्टर सेट नहीं बना सकते, परफॉर्मेंस मॉनिटर ग्रुप के मेंबर होता है, इसलिए परफॉर्मेंस लॉग्स ग्रुप के अंदर होके आप डाटा कलेक्टर सेट्स भी बना सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे प्रोसेसर के थ्रेड की यूटिलाइजेशन चाहिए, दैट इज़ वन ऑफ द कलेक्टर। IUSRS, जब मैं शुरू में आया तो मैं समझता था ये किसी हैकर ने ना मेरे सिस्टम में अकाउंट बनाया हुआ है हिडन टाइप का। ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर से रिलेटेड होता है। रेप्लिकेटर एंड क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेटर, कि अगर आपके सिस्टम में कोई क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं तो उसके अंदर यूज़ हो रहा था, मगर इसका ये मतलब नहीं है अगर आप इस ग्रुप के मेंबर नहीं हो तो आप HTTPS यूज़ नहीं कर सकते। इट्स टोटली डिफरेंट दैन दैट। इससे आगे जाने से पहले मैं आपको क्विकली ग्रुप्स दिखा दूं, फिर उसमें हम मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली प्लेस जहाँ पे हमने ग्रुप्स के बारे में काम करना है इस कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। हम यहाँ पे बहुत दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है। ये बिल्ट इन आपके यूज़र्स के अकाउंट्स होते हैं यहाँ पे। अगर आप बिल्ट इन के अंदर चले जाएँ तो ये तमाम यूज़र्स के अकाउंट्स या ग्रुप्स। कंप्यूटर परेशान हुआ हुआ अभी, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, ये थोड़ा सा स्लो हुआ हुआ सर्वर मेरा इस टाइम। तो ये बिल्ट इन यूज़र्स के ग्रुप्स हैं सारे, IAS IUR यूज़र, इंटरनेट यूज़र ग्रुप, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो से हैं बिल्ट इन यूज़र्स हैं। इधर बिल्ट इन कंप्यूटर है कि भाई बिल्ट इन कह रहा हूँ, कंप्यूटर्स के अकाउंट हैं, ठीक है। ये डोमेन कंट्रोलर्स के अकाउंट है। और ये फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बनाए हुए हैं मैंने। IT से फॉर एग्जांपल एडमिन का मैंने एक पूरे का पूरा वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाया हुआ है जिसमें हमने 2 यूज़र्स डाले थे। अगर आप यूज़र्स के अंदर चले जाएँ तो ये डोमेन कंट्रोलर्स, डोमेन गेस्ट, डोमेन यूज़र्स, डोमेन कंप्यूटर, और ये एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर। एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर आपकी जो से है डोमेन या आपके फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आपके डोमेन से बड़े वाला एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। DNS एडमिन DNS को डील कर सकते हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स हैं। ये जो यूज़र का ग्रुप है ये भी अक्सर दफ़ा कुछ लोगों को गलती लगती है, ये डिसेबल हुआ है इस टाइम यूज़र का ग्रुप। उसकी वजह ये है कि ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का यूज़र है, तो ये डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर। अगर आपने कोई यूज़र बनाना है आप राइट क्लिक करें, न्यू में जाएँ और ये ग्रुप बन गया। अब आपने ग्रुप का नाम देना है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कह दिया IT_admin, IT एडमिन का ग्रुप बनाना है मैंने। और IT एडमिन के ग्रुप को डोमेन लोकल करना है, ग्लोबल करना है या यूनिवर्सल ग्रुप करना है, जो आप करना चाहते हो, ठीक है। ग्रुप की टाइप सिक्योरिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, ये वो ऑप्शंस है। IT एडमिन ग्रुप बन गया। अब IT एडमिन के अंदर मैंने मेंबर्स ऐड करने हैं, ऐड टू द ग्रुप। सो मुझे याद है कि मोहम्मद से ताहा अच्छा, अगर आपको यूज़र का नाम याद नहीं है तो आप यहाँ से यूज़र को राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इधर से मेंबर ऑफ ऐड, और यहाँ पे यूज़र, अब ग्रुप का नाम आपको याद करना पड़ेगा, मुझे ग्रुप का नाम भूल गया। IT एडमिन ग्रुप के अंदर चला गया, अप्लाई ओके करेंगे। अब अगर यहाँ पे यूज़र्स में जाएं, IT एडमिन को डबल क्लिक करें तो यहाँ पे मेंबर्स में मोहम्मद अब्दुल्ला आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप यूज़र को किसी ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर IT एडमिन की जगह, बल्कि इस ग्रुप को मैं अगर ईस्ट एडमिन के अंदर ले जाऊँ, वो मुझे वार्निंग देगा कि अगर आप इस यूज़र को ग्रुप को मूव करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने अब्दुल्ला को कर लिया, ताहा को अब मैं ऐड करता हूँ इस ग्रुप के अंदर। तो मोहम्मद ताहा काशिफ को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके कर सकता हूँ, या IT एडमिन में जाके मेंबर्स ऐड मोहम्मद ताहा काशिफ, ये 2 यूज़र्स ऐड हो गए। तो इस ग्रुप को मैं थोड़ा सा रीनेम ना कर दूँ, मैं इसको ना कहूँ ईस्ट IT एडमिन, ईस्ट_IT एडमिन्स, और यहाँ पे भी प्री विंडोज़ के लिए भी ईस्ट IT एडमिन्स कर देता हूँ इसको। ये ईस्ट IT एडमिन्स हो गए। अब इसी तरह वेस्ट के अंदर भी अगर IT एडमिन्स हैं, और फिर ऑल IT एडमिन्स यहाँ पे बना देता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं अभी वक्ती तौर पे बना रहा हूँ, इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस, ठीक है। से ऑल IT_admins, ठीक है।
ओके कर दिया। अब इस ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज़, मेंबर्स और इधर जो सा है अब IT एडमिन को ऐड कर देते हैं, ईस्ट अंडरस्कोर IT, चेक नेम्स, ओके, अप्लाई, ओके, ठीक हो गया। ऑल IT एडमिन ग्रुप के अंदर अब ईस्ट IT एडमिन के मेंबर्स ऐड हो गए। दिस इज़ हाउ यू ऐड द मेंबर्स। और अगर आपने किसी ग्रुप की मेंबरशिप चेंज करनी, ग्लोबल, लोकल, वो जिस तरह भी आपकी स्ट्रक्चर है उसको भी हम थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम वेस्ट के अंदर भी एक ग्रुप बना देते हैं। वेस्ट के अंदर एक्चुअली IT है नहीं, तो बल्कि IT के अंदर ही वेस्ट बना हुआ है। वेस्ट के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाते हैं एडमिन्स का, ठीक है। ये ज़रा मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हमने ये सारे काम किए हुए हैं। प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, आपको पता है इसका क्या मकसद है। इसके अंदर अब मैं एक यूज़र बना देता हूँ। से मैंने एक यूज़र बनाना है, मेरे पास एक यहाँ यूज़र का टेम्पलेट पड़ा हुआ था IT टेम्पलेट का, उसको ही कॉपी करेंगे हम लोग। राइट क्लिक, पुरानी लैब्स के अंदर सारा कुछ हुआ हुआ है ये, ठीक है। मोहम्मद आफ़ान, AFFAN आफ़ान, AFFAN आफ़ान मोहम्मद, मेरे ख्याल में यही डोमेन नेमिंग कन्वेंशन है हमारी, ठीक है। पासवर्ड दे दिया। सारी सेटिंग हमने ऑलरेडी की हुई थी। मोहम्मद अफ़ान को अब हमने उठा के वेस्ट एडमिन में लेके जाना है विद इन द OUs। यहाँ पर अब हमने एक और ग्रुप बनाना है, तो बनाना चाहते हैं बना लें, और उसके बाद उस ग्रुप को हम फर्दर ऐड करेंगे, ठीक है। क्यों हम ग्रुप क्यों बना रहे हैं? ताकि हमें वही वही नेमिंग कन्वेंशन, ईस्ट IT एडमिन है अब वेस्ट अंडरस्कोर IT एडमिन्स के नाम पे बनेगा, ठीक है। न्यू ग्रुप वेस्ट अंडरस्कोर IT अंडरस्कोर एडमिन। ये ग्रुप कौन से होने चाहिए? डोमेन, लोकल, सिक्योरिटी, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। मोहम्मद अफ़ान को हमने ऐड करना है अब यहाँ पे, मेंबर ऑफ, ऐड, मेंबर हो गया। अब मेन IT के अंदर भी इसको ऐड करना है, ऐड टू ग्रुप, क्या था ये, वेस्ट IT एडमिन। अब देखें क्या होगा। मैंने रिफ्रेश नहीं किया। प्रॉपर्टीज़, मेंबर्स, ईस्ट एंड वेस्ट। अब क्या होगा? अब आपने इस ग्रुप को, ऑल्ट IT एडमिन को, किसी स्पेसिफिक फोल्डर पे परमिशन दे दें। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। मैंने कहा जी मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दिया। अब IT वालों ने क्या काम करना होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर अंडरस्कोर इंस्टॉल, ओके। मैंने इस फोल्डर को शेयर कर दिया, शेयर विद स्पेसिफिक पीपल, ठीक है। और यहाँ पे IT अंडरस्कोर ऑल IT, दैट्स इट। ऑल IT एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने उन्हें रीड की परमिशन देनी, मैंने कहा हाँ बस सिर्फ मैं उन्हें रीड की परमिशन देना चाहता हूँ, शेयर। अब ये फोल्डर शेयर हो गया, ठीक है। ये उसका स्पेसिफिक पाथ है, मैं इस पाथ को चेंज भी कर सकता हूँ, हमने वो सारा कुछ देखा हुआ है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के फोल्डर पे जो बंदा IT के अंदर, ईस्ट के IT के अंदर होगा या वेस्ट के IT के अंदर होगा, उसको परमिशन हासिल होगी। उसकी वजह क्या है? अब मैंने कुछ नहीं करना, अब मैंने इस फोल्डर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उस फोल्डर के ऊपर इन तमाम यूज़र्स को परमिशन है जो ऑल IT एडमिन ग्रुप के मेंबर हैं। ये अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे दो ग्रुप्स बनाने चाहिए थे। क्या? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रीड एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल राइट। और उसमें अगर मैं इसको रीड की परमिशन देना चाहता तो मैं ऑल IT एडमिन के ग्रुप को उसमें डाल देता, मैं इस तरह भी कर सकता था, ठीक है। मगर अभी वक्ती तौर पे मैंने ऑल IT एडमिन्स को डाल दिया। कल को अगर ऑडिटर्स आते हैं और वो मेरे से पूछते हैं भैया अब आप बताओ कि भाई आपके पास कौन सी ये सिक्योरिटी परमिशंस आपने क्या लगाएंगे, मैं कहूँगा ऑल IT एडमिन को मैंने रीड के राइट्स दिए मैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऑल फाइनेंस को दिए होते तो फिर मुझे बारी बारी देखने पड़ते। बजाय इसके मैंने ऐसा ना किया होता कि मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रीड का ग्रुप बनाया होता और ऑल IT एडमिन को उसमें डाला हुआ होता,
तो एक और ग्रुप की लेयर बन जाती है उसके अंदर। आप बात समझ रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? आई होप आपको समझ आई होगी। तो ये एक नॉर्मल अप्रोच बताई है कि ईस्ट और वेस्ट के एडमिन्स बनाए, उन्हें ऑल आईटी एडमिन्स में डाल दिया और उनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पे परमिशन दे दी। कल को ऑडिटर आता है, वो मुझे कहता है बताओ किस किस को परमिशन है, तो मैं कहता हूँ ऑल आईटी एडमिन्स को जो सा है वो शेयरिंग के ऊपर परमिशन है। तो अगर मैंने एक और ग्रुप बनाया ऑल फाइनेंस को, उसको परमिशन दे दी रीड की, तो फिर मुझे बारी बारी यहाँ पे लिस्ट में देखने पड़ते हैं। बजाय इसके मैं ऐसा ना करता कि मैं एक ग्रुप बनाता, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रीड की परमिशन, और उसके अंदर सारे लोग डाल देता। और उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर मुझे सिर्फ वो एक स्पेसिफिक ग्रुप देख के पता चल जाता, बजाय उसके कि मुझे फ़ोल्डर की परमिशंस में जाना पड़ता। ड्यू टू द टाइम लिमिटेशन मैं आपको वो करके नहीं दिखाता। आई होप मैंने आपको वो चीज़ समझा दी है कि ग्रुप के अंदर ग्रुप कैसे ऐड होता है, जिस तरह ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मेंबर्स, ईस्ट आईटी एड और दूसरे आईटी। आपने अगर देखना है कि ये ग्रुप की जो सी है टाइप कौन सी है, या ये ग्लोबल ग्रुप है या लोकल ग्रुप है, तो जब आप ग्रुप पे क्लिक करते हो तो सिक्योरिटी ग्रुप है, ग्लोबल ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक हो गया? तो ग्लोबल ग्रुप की आपको अच्छी तरह परमिशन याद है कि वो विद इन अ डोमेन काम करेगा। अच्छा, अब ग्रुप स्ट्रेटजीज पे बात करते हैं कि ग्रुप स्ट्रेटजीज क्या है। ये वो चीज़ है जो मैंने अभी आपको पीछे जो लैब करवाई है उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ये हमें एक्चुअली बुक और पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाली चीज़ थी, इसलिए मैं आपके लिए ये स्पेसिफिक स्लाइड बनाई है। अच्छा, अब हुआ ये कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए और आपको पता नहीं है व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी टू डू इट। ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप स्ट्रेटेजी, AGDLP। AGDLP क्या होती है? इज द रोल बेस्ड ग्रुप पॉलिसी, कि जिस बंदे का रोल है उसको उसी को परमिशन दी जाए। अगर रोल उसका चेंज हो जाता है तो उसकी परमिशन चेंज हो जाती है। हु हैज़ एक्सेस टू व्हाट, कि अगर आपने ऑडिटिंग करनी है तो आप ऑडिट कर सकते हो। ये मीडियम साइज नेटवर्क के लिए, ये स्मॉल साइज नेटवर्क के लिए नहीं है। ठीक है? मीडियम साइज नेटवर्क क्या, कि जिसमें 500 प्लस यूज़र्स हैं, थोड़ी सी डोमेन्स हैं, मो आइडियली सिंगल डोमेन है। तो क्या होगा कि यूज़र का अकाउंट जौन सा होगा, ठीक है, यूज़र का अकाउंट होगा या कंप्यूटर का अकाउंट होगा, उसको हम ऐड करेंगे ग्लोबल ग्रुप के अंदर। सही हो गया? अब उस ग्लोबल ग्रुप को हम उठा के डाल देंगे डोमेन लोकल ग्रुप में, और डोमेन लोकल ग्रुप को रिसोर्सेज पे परमिशन दे देंगे। यहां तक बात समझ आई? दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट इज कॉल्ड AGDLP। अकाउंट, ग्लोबल ग्रुप, डोमेन लोकल ग्रुप, एंड देन अप्लाई द परमिशंस। एक ग्लोबल ग्रुप बनाया, उसमें से कहा मैंने आईटी एडमिन्स डाल दिए, और इसमें डाल दिए फाइनेंस एडमिन्स, और उसके बाद डोमेन लोकल ग्रुप के अंदर इन्हें डाल दिया, और उसके बाद उन्हें उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के फोल्डर पे परमिशन दे दी। अब ये सवाल ये पैदा होता है, यहाँ ग्लोबल ग्रुप की जगह डोमेन लोकल ग्रुप क्यों नहीं डाला, या यूनिवर्सल ग्रुप क्यों नहीं डाला? ग्लोबल ग्रुप की एक खासियत क्या थी कि ग्लोबल ग्रुप ओनली टेक यूजर फ्रॉम द लोकल डोमेन, वो लोकल डोमेन से यूजर लेगा। और ये जब छोटा नेटवर्क है तो इसके अंदर सिर्फ जो यूजर्स हैं वो कहाँ से आएंगे, ग्लोबल ग्रुप से ही आ रहे होंगे। ठीक है, फ्रॉम द लोकल डोमेन, क्योंकि ग्लोबल ग्रुप सिर्फ लोकल डोमेन से परमिशन लेता है। हमारा नेटवर्क बड़ा नहीं है, अगर हमारा नेटवर्क बड़ा होता तो फिर हम इसकी जगह कहीं यूनिवर्सल ग्रुप यूज कर रहे होते। ओके, और ऑडिट किस तरह किया जा सकता है? अगर मैंने कल को ऑडिट करना है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का फोल्डर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का फोल्डर है, इस पे किस किस को परमिशंस है, मैंने कल को ऑडिट करना है, तो मैं कहाँ पे ऑडिट करूंगा? मैं डोमेन लोकल ग्रुप खोलूंगा और देखूंगा कि कौन कौन से यूजर्स इस डोमेन लोकल ग्रुप में, आईटी एडमिन और फाइनेंस। मैं समझ जाऊंगा, अच्छा जी, मैं चेक बॉक्स क्लिक कर दूंगा, आईटी एडमिन और फाइनेंस को परमिशन है। अगर कल को मैंने यहाँ पे देखा ऑल यूजर्स को परमिशन है, मेरा ऑडिट फेल हो जाएगा, शायद मुझे सैक भी मिल जाए। ठीक है, उसकी वजह यह ऑल यूजर्स को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की परमिशन नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस कंपनी पॉलिसी डिक्टेट्स इट। लेक्चर जो सा है वो रफली 45 मिनट्स का हो गया है। हम इसको यहीं पे समराइज करते हैं, और लेक्चर नंबर 10 का जो ये लेक्चर नंबर जो 5 है उसका पार्ट 2 अगली ग्रुप पॉलिसी स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।